सुंदरनगर राज्य के चमेलीपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। गांव की धरती फट चुकी थी और कुएं सूख चुके थे। आदित्य नाम का एक किसान अपनी बंजर जमीन को चुपचाप देख रहा था। तभी गांव का व्यक्ति बलिया वहां पहुंचा। ओ भाई आदित्य, कब तक सूखे खेत को देखते रहोगे? मुझे नहीं लगता कि अब हमारा गांव कभी हरा भरा हो पाएगा। ये सुनकर आदित्य ने निराश होकर आकाश की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, न जाने गांव वालों से या मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से ये सूखा पड़ा हुआ है। अरे अब क्या कहूँ आदित्य, गांव वाले तो अब गांव छोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास इतना धन भी नहीं बचा कि वो अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस सकें, जीवन यापन कर सके। अब तो लगता है कि जंगल में जाकर घास फूस, पेड़ पत्ते यही खाकर गुजारा करना पड़ेगा। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे अपने गांव की गरीबी नहीं देखी जाती। जब भी कोई बच्चा पानी के लिए तड़पता है, मेरा दिल टूट जाता है, अंदर से हिल जाता हूँ मैं समझ सकता हूँ आदित्य, लेकिन पानी से ज्यादा इस समय हमारे गांव को अनाज की जरूरत है। पानी तो हम किसी जंगल में जाकर पी सकते हैं, लेकिन आखिर कब तक केवल पानी पीकर जीवित रह सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। ये सुनकर आदित्य निराश होकर अपने घर लौट आया। घर पर आते ही उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, आखिर कब तक हमें सूखे गांव में रहना पड़ेगा? मुझे लगता है हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। अरे बिंदिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता? परंतु क्या करूं, इस गांव में मेरा बचपन बीता है। इसी गांव की गलियों में मैंने अपने दोस्तों के साथ शामें बिताई हैं। इसी गांव में मैं बड़ा हुआ। अपने ही गांव के लोगों को छोड़कर कैसे भाग सकता हूं मैं? सोचो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे इस गांव के राजा महाराजा हो। अरे तुम क्यों नहीं समझते कि इस गांव की धरती ने अनाज उगाना बंद कर दिया है और दूसरे राज्य ने अब हमें भीख में अनाज देना भी बंद कर दिया है। कितनी बार कहा है तुमसे कि जाकर राजा सूरज सिंह से मदद मांगो, लेकिन मेरी बात तो कोई गांव वाला सुनता ही नहीं। हाँ, चिंता मत करो, मैं सुखदेव चाचा से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन आदित्य सुखदेव चाचा के पास चला गया। प्रणाम चाचा। बात यह है कि आप तो देख ही रहे हैं, गांव में भूखमरी बढ़ती चली जा रही है। तो चाचा, क्यों ना हम राजा सूरज सिंह से मदद मांगने जाएं? अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि राजा सूरज सिंह से गांव वालों ने मदद मांगने का प्रयास नहीं किया होगा? मैं वहां पे स्वयं गया था, लेकिन राजा ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं, अब और नहीं कर सकते। बल्कि उनके मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि हमारा गांव श्रापित है, श्रापित, इसीलिए तो 5 साल से बारिश नहीं हुई। हाँ, बिना मुखिया के गांव ऐसा ही होता है चाचा। कुछ भी कहो, मुखिया जैसा भी था, लेकिन वो समय पर अच्छी सलाह तो दिया करता था। न जाने वो कहां लापता हो गया, और वो अपने साथ साथ इस गांव की खुशहाली भी ले गया। सही कह रहे हो आदित्य, मुखिया का परिवार भी बहुत परेशान रहा, लेकिन मुखिया का कुछ पता नहीं चला। जंगल का कहकर गया था और आज तक लौटा ही नहीं। उसके जाने के बाद गांव में कभी खुशहाली नहीं आई। वैसे भी गांव वाले उससे नफरत करते थे। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि मुखिया थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। पर लेकिन गांव वाले इतनी भी ज्यादा नफरत नहीं करते थे कि वो गांव छोड़कर ही चला जाए। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। तभी एक 10 वर्ष का बच्चा उसके पास आ पहुंचा। चाचा मुझे भूख लगी है। मेरे घर में 2 दिन से कुछ भी नहीं बना।
इतना कहकर वो बच्चा बेहोश हो गया। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो गांव की ओर नहीं गया, बल्कि जंगल की राह पकड़ ली। एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मुझसे मेरे गांव की गरीबी नहीं देखी जाती। भगवान, कुछ मदद करो। भगवान, कुछ मदद करो। तभी पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, समझ ले, तेरी भगवान ने सुन ली। आदित्य चौंक गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक विशाल उल्लू उसकी ओर देख रहा था। उल्लू को देखकर आदित्य डर गया। हाँ, मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं है आदित्य। कुछ देर पहले तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हारी आंखों में गांव के लिए आंसू देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग तो अपने लिए रोते हैं, जो दूसरों के लिए रोते हैं ना, वही सच्चे दिल वाले होते हैं। ऐसे लोग संसार में दुर्लभ होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कौन हो तुम? और तुम तो उल्लू हो, फिर मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? हाँ, तुम जरूर कोई तांत्रिक या तंत्र मंत्र करने वाले जीव हो, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस अपना मददगार समझो। अरे, लेकिन तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? ओहो, अब ये बताने का समय अभी नहीं है मेरे पास। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। आदित्य बुरी तरह से डर गया और डरते हुए भागता हुआ अपने घर की ओर लौट गया। और हांफता हुआ अपने घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ आदित्य? ऐसे क्यों घबराए हुए हो? अरे बिंदिया, क्या बताऊं, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मैं भगवान से पूछ रहा था कि ये मुसीबत क्यों है, क्यों मेरे गांव के लोग इतनी तकलीफ में हैं। तभी पता है क्या हुआ? तभी पेड़ पर बैठा एक उल्लू मुझसे इंसानी आवाज में बात करने लगा। हे भगवान, क्या सच कह रहे हो? हाँ बिंदिया, मैं सच कह रहा हूँ। कहीं तुम्हारा वहम तो नहीं था? अरे नहीं, मेरा कोई वहम नहीं है। मैंने उससे बात की है। पहले ही हम भूख, गरीबी और भुखमरी से परेशान हैं। ऊपर से गांव में पहले ही तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि ये गांव शापित है। और अब जंगल के पक्षी भी इंसानी आवाज में बात करने लगे हैं। मैं तो कहती हूँ इस गांव को छोड़ देते हैं। क्या भरोसा, कल को कोई चीता भी इंसानी आवाज में बात करने लगे और हमें खा जाए। आदित्य बिंदिया की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ पल बाद वो धीमे स्वर में बोला, उल्लू इंसानी भाषा में भला कैसे बोल सकता है? जरूर ये कोई बहुत बड़ा रहस्य है। अगले दिन आदित्य अपनी पत्नी बिंदिया के साथ अपने सूखे खेत की ओर चला गया। कब तक इस बंजर जमीन को देखोगे? अब तुम्हारी किस्मत में हल चलाना नहीं लिखा। ऊपर वाले ने जैसे गांव पर रहमत बरसाना बंद कर दिया है। बिंदिया का वाक्य पूरा होते ही रंग बिरंगी किरणों के साथ वही उल्लू वहां प्रकट हो गया। उल्लू को देखकर आदित्य एक बार फिर डर गया। अरे, डर क्यों रहे हो? मुझे अपना दोस्त समझो। ऐसे बात करो मुझसे। और दोस्त, क्या हाल चाल है? और मैं तुमसे कहूँगा, मैं बढ़िया हूँ दोस्त। देखो, कल तुम मेरी पूरी बात सुने बिना ही भाग गए थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में बारिश क्यों नहीं हो रही है। तुम्हारा गांव वाकई में एक श्राप की चपेट में है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। उल्लू की बात बीच में ही रह गई। तभी बिंदिया चौंक कर बोल उठी, तुम किससे बात कर रहे हो आदित्य? दरअसल उल्लू केवल आदित्य को दिखाई दे रहा था। बिंदिया को वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। हैं?
तुमने नहीं देखा? अरे तुमने देखा नहीं किस तरह से रंग बिरंगी किरणों से उल्लू प्रकट हुआ और मुझसे बात कर रहा है? क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हें उल्लू नहीं दिखाई दे रहा? भगवान की कसम, लगता है गांव की गरीबी और भुखमरी ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। कहाँ है उल्लू? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे केवल तुम देख सकते हो आदित्य, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा वही मुझे देख और सुन सकेगा। इस गांव में ऐसा कोई भी नहीं है। मैं बरसों से उस पेड़ पर बैठा तुम्हारे जैसे किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। न जाने कितने लोग वहां से गुजरे, न जाने कितनों से मैंने बातें की, पर कोई भी मुझे देख और सुन नहीं पाया। पर अब जब पहली बार तुमने मुझे देखा है तो मैं खुशी से झूम उठा। ये सोचकर कि चलो कोई तो है, अरे कोई तो है जो मेरी बात सुन सकता है। हाँ, अब मुझे तुमसे कम डर लग रहा है, सही बताऊं तो। अरे तुम अकेले में किससे बात कर रहे हो आदित्य? अरे बिंदिया, ये उल्लू तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। इस उल्लू का कहना है कि वो केवल मुझे दिखाई देगा। ये सुनकर बिंदिया बुरी तरह से डर गई और बोली, हे भगवान, अब इस गांव में और क्या क्या देखना पड़ेगा। इतना कहकर बिंदिया बेहोश हो गई। आदित्य बिंदिया को उठाने ही वाला था कि तभी उल्लू बोला, डर की वजह से बेहोश हो गई है, चिंता मत करो, कुछ देर में होश आ जाएगा। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। इससे पहले कि श्राप पूरे गांव को निगल जाए तुम्हें इस गांव को श्राप से मुक्त करवाना होगा, और मुझे भी। क्या मतलब? यूं समझ लो कि इस गांव से ही मेरा श्राप जुड़ा हुआ है। बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता, परंतु श्राप कैसे दूर होगा मैं ये बता सकता हूँ। सुनो, तुम्हारे गांव में मुखिया के बाद गांव के लोग सबसे अधिक किसकी बात मानते हैं, बताओ? आदित्य गहरी सोच में डूब गया और बोला, हमारे गांव में वैसे तो मुखिया वर्षों पहले लापता हो गया था। उसके बाद देखा जाए तो अगर गांव में सबसे ज्यादा किसी की बात मानी जाती है तो वो तो सुखदेव चाचा हैं। वैसे सुखदेव चाचा भी मुखिया के बराबर ही माने जाते हैं, लेकिन हाँ, मुखिया से वो बहुत अलग हैं, क्योंकि मुखिया लालची था। और जो दिखता है वो होता नहीं। सुखदेव पर नजर रखो, तुम्हें बहुत कुछ पता लगेगा। सुखदेव की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? जो कहा है वो करो। तुम्हारी विचारधारा सुखदेव को लेकर बदल जाएगी, बस नजर रखो। इतना कहकर उल्लू रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गया और बिंदिया होश में आ गई। आदित्य बिंदिया को सहारा देकर घर ले आया। और पूरी घटना उसे बताने लगा। कुछ देर बाद बिंदिया सामान्य हो गई और बोली, मुझे तो उल्लू की बातों में कोई सच्चाई छुपी लगती है। अगर वो कह रहा है कि सुखदेव चाचा पर नजर रखो तो जरूर कुछ होगा। हमें नजर रखनी चाहिए। अगले दिन रात के घने अंधेरे में आदित्य चुपचाप सुखदेव चाचा के घर के बाहर खड़ा हो गया। अंदर सुखदेव अपनी पत्नी आरती से बात कर रहा था। आखिर कब तक हम इस गांव में ऐसे ही रहेंगे? तुम्हारे पास इतना धन है, फिर कब तक गरीब होने का दिखावा करते रहोगे और गांव वालों की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? अरे बकवास बंद कर आरती। तुझे पता भी है सारा धन मुखिया के पास है। मैंने उसे सारे धन को छुपाने के लिए जंगल भेजा था। वो ससुरा आज तक वापस नहीं आया। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। अपने लालची मित्र मुखिया को पहचान नहीं पाए। वो तो कभी वापस आएगा ही नहीं और हम खाली हाथ रह गए। कितनी मुश्किल से तुमने राजा विक्रम के सामने गांव की भुखमरी का रोना रोकर इतना सारा धन लिया था। सोचा था उस धन से अमीरों की तरह जिएंगे, लेकिन सारा धन मुखिया ले गया।
ये सुनकर सुखदेव गहरी सोच में डूब गया और बोला, हाँ, मुखिया लालची जरूर था, लेकिन मेरा मित्र भी था। अगर वो भागने वाला होता तो उसका परिवार आज भी यहाँ क्यों होता? मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर वो किसी मुसीबत में है। मैंने उसे जंगल में बहुत तलाशा, लेकिन कुछ मिला नहीं। हे भगवान, आखिर हमें कब तक ये दिन देखने पड़ेंगे? मत भूल कि वो मुखिया भी राक्षस का पुजारी था, और उसी की पूजा की वजह से हमें ये सब कुछ पता चला कि गांव में इतना भयंकर सूखा पड़ने वाला है। और हाँ, उसने ये भी सलाह दी थी कि हमें राजा सूरज सिंह के पास जाना चाहिए और सूखे की भविष्यवाणी को लेकर ढेर सारा धन मांगना चाहिए। अब क्योंकि राजा विक्रम साधुओं का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए हमने झूठ बोला कि ये भविष्यवाणी जंगल में रहने वाले एक साधु महाराज ने की है। देखा जाए तो सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ था। वो धन लाने में हम सफल हुए थे, और हम चाहते थे कि अपने खेत, अपनी जमीन जायदाद गांव वालों को मूर्ख बनाकर बेच दें और खजाना लेकर यहां से चले जाएं। पर यही तो गड़बड़ हो गई। जब तक हम जाते, हमने सोचा कि खजाने को सुरक्षित रखना चाहिए, और मैंने दे दिया मुखिया को कि जा भाई, इसको किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। बस इसके बाद से वो कभी लौटकर आया ही नहीं। बाहर खड़ा आदित्य ये सब सुनकर बुरी तरह चौंक गया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। वो दबे पांव वहां से हट गया और सुखदेव के घर से दूर एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां पर अचानक रंग बिरंगी किरणों में वही उल्लू प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब रहस्य समाया हुआ था। तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने सुखदेव और उसकी पत्नी की बातें सुन ली हैं। हाँ, सुनी है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सुखदेव चाचा और मुखिया इतने घटिया किस्म के इंसान हो सकते हैं। वो भगवान के नहीं बल्कि राक्षस के पुजारी थे। अब तो मुझे लगने लगा है कि गांव में जो सूखे की भविष्यवाणी थी वो असली नहीं थी। असली वजह तो उनकी राक्षस की पूजा रही होगी। और ये भी लग रहा है कि कल सुखदेव चाचा ने जो राजा सूरज से मदद की बात की थी वो भी झूठ था। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि सुखदेव अब दोबारा कभी भी राजा सूरज के पास नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कौन सा मुंह लेकर जाएगा। राजा सूरज तो पूछेगा कि उसने जो खजाना दिया था वो कहाँ गया। खैर, वो सब छोड़ो। वैसे मैं जानता हूँ कि वो खजाना कहाँ छिपाया गया है। क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम सवाल बहुत करते हो, ये क्या वो क्या ऐसे कैसे। चुपचाप अब मेरे साथ चलो, आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि ये श्राप जल्द से जल्द खत्म हो। आओ जल्दी से, चलो। इतना कहकर उल्लू फड़फड़ाते हुए उड़ने लगा और आदित्य उसके पीछे पीछे चलने लगा। उनके आगे एक गहरा डरावना जंगल था, जहाँ से पेड़ों की परछाइयां भी कांप रही थीं। चारों ओर काले सूखे उलझे हुए पेड़ किसी जले हुए शमशान की तरह खड़े थे। चंद्रमा की रोशनी टूटे हुए बादलों के बीच से छनकर आ रही थी। अरे उल्लू, ये जंगल तो बहुत डरावना है। हम किस ओर जा रहे हैं? डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता आदित्य। चलो, हम गुफा के करीब पहुंच चुके हैं, आ जाओ। आदित्य और उल्लू जैसे जैसे जंगल के भीतर बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। वहां के वृक्षों से काई लटक रही थी। कुछ ही देर में उनके सामने एक विशाल चट्टान आई, जिसके बीचों बीच एक अंधेरी और गहरी दरार जैसी गुफा का द्वार था। उस द्वार से भीतर झांकने पर कुछ भी नहीं दिखता था, बस एक ठंडी और भारी हवा बाहर की ओर बह रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुफा स्वयं सांस ले रही हो। इसी गुफा में छिपा है वो खजाना। आदित्य उल्लू के पीछे पीछे उस रहस्यमयी गुफा में चला गया। भीतर पहुंचकर उसकी आंखें चौंधिया गईं।
वहां अथाह सोना, चांदी और रत्नों का ढेर पड़ा हुआ था। बाप रे, इतना सारा खजाना! राजा विक्रम ने अपना आधा खजाना साधु के नाम पर दे दिया था। ये तो उसका कुछ अंश है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो इस खजाने को लेकर अपने गांव लौट जाओ और सबकी मदद करो, या फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर इस खजाने के साथ कहीं दूर जाकर जीवन भर अमीरी में रहो। अरे बकवास मत करो, तुम जानते हो कि मेरे लिए ये खजाना कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग भूख से ना मरें। मुझे आज भी याद है वो बच्चा मेरे पास आया, भूख भूख कहते हुए बेहोश हो गया। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए इस खजाने की अहमियत बस इतनी ही है कि मैं सबकी मदद करूं, बस। तभी रंग बिरंगी चमक फैल गई और एक साधु प्रकट हो गया, जिसे पहले आदित्य ने कभी नहीं देखा था। आदित्य, सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले ये बताओ, क्या तू इस खजाने को चाहता है या चाहता है कि तेरा चमेलीपुर फिर से हरा भरा हो जाए और आकाश से पानी की बूंदें बरसने लगे? बता। प्रणाम साधु महाराज, अगर मेरा गांव फिर से हरा भरा हो जाए, सूखा समाप्त हो जाए, तो मैं इस खजाने को देखना भी नहीं चाहता। नहीं चाहिए मुझे खजाना। इतना कहते ही वही उल्लू रंग बिरंगी चमक के साथ बदल गया। अब वहां मुखिया खड़ा था। ये देखकर आदित्य स्तब्ध रह गया। मुखिया जी, आप? हाँ, मुखिया ही श्राप की वजह से उल्लू बना दिया गया था। मुझे मुखिया और सुखदेव के बारे में सब पता चल गया था। वो भगवान के नहीं, राक्षस के पुजारी थे। एक दिन राक्षस इनकी पूजा से प्रसन्न हुआ और प्रकट हो गया। राक्षस ने दोनों को बताया था कि कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ेगा। उसने कहा कि राजा सूरज से एक भविष्यवाणी के नाम पर खजाना मांगो। राजा संतों का बहुत आदर करता है। बस इसी का फायदा उठाकर मुखिया और सुखदेव ने राजा से आधा खजाना प्राप्त कर लिया। सुखदेव ने ही मुखिया से कहा था कि वो खजाना कहीं छिपा दे। अब मुखिया इसी गुफा में खजाना छिपाने आया था और तभी मैं वहां पहुंच गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि असली प्रकोप उसकी राक्षस पूजा की वजह से ही आने वाला है, मगर वो नहीं माना तो नहीं माना। फिर मैंने उसे श्राप दे दिया कि ये उल्लू बन जाए, और उल्लू बनते ही मुखिया रोने लगा। तब मैंने कहा था कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका हृदय सोने जैसा निर्मल होगा, वही उसे देख सकेगा, सुन सकेगा, और वो व्यक्ति खजाने तक पहुंचेगा, तो मुखिया मुक्त हो सकेगा। और तुम वही व्यक्ति हो। अब चमेलीपुर में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा, निश्चिंत रहो। मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मैं अपने पापों की सजा भुगतने को तैयार हूँ, मुझे क्षमा कर दो। आदित्य ने मुखिया को और खजाने को साथ लेकर गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव में पहुंचते ही सभी लोग खजाना देखकर चकित रह गए। सुखदेव डर के मारे कांपने लगा। हाँ, डर क्यों गए सुखदेव चाचा? तुम्हारी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। तभी वहां राजा सूरज अपने सैनिकों के साथ पहुंचा। गांव में भीड़ देखकर वो चौंक गया। आदित्य ने राजा को सारी घटना विस्तार से बता दी। ये बात है। क्या है कि कुछ समय से हमें खबर मिल रही थी कि इस गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। हम स्वयं देखने आए, मगर ये जानकर हमें अत्यंत खेद है कि इस गांव के 2 लोग इतने पापी निकले। राजा सूरज ने सैनिकों से कहा कि सुखदेव और मुखिया को बंदी बना लिया जाए। अब ये खजाना मैं तुम्हें सौंपता हूँ आदित्य। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम इसका उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए ही करोगे। इतना कहकर राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ सुखदेव और मुखिया को बंदी बनाकर ले गया। उसके जाते ही आकाश में बादल घिर आए और घनघोर वर्षा होने लगी। खेत लहलहाने लगे, तालाब भर गए और चमेलीपुर फिर से हरा भरा हो गया।